आज जो हम सवाल करने जा रहे हैं वो स्टेट्स का है और मैट्रिक क्लास के मैथ में दिया हुआ है। मॉड करने जा रहे हैं हम। मॉड का ये सिंबल है और ये जो हमारा डेटा है ये ग्रुप डेटा है। ग्रुप डेटा की पहचान ये है कि यहाँ पर क्लास इंटरवल इस तरह से दी हुई होती है और फ्रीक्वेंसी के नंबर्स दिए हुए होते हैं यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, ये क्लास इंटरवल की जगह कुछ भी लिखा हो सकता है, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स लिखा हुआ हो सकता है, नंबर्स ऑफ़ व्हीकल्स लिखा हो सकता है, कुछ भी यहाँ पे लिखा हो सकता है, जिसको मैंने क्लास इंटरवल के नाम से शो किया है, जिसको शॉर्ट में C.I लिखा है मैंने, ठीक है। ये हमारी क्लास बनी हुई है यहाँ पर और ये हमारे क्या है, फ्रीक्वेंसी का मैंने शॉर्ट में F लिखा है और ये मेरे फ्रीक्वेंसी के नंबर दिए हुए हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन करते वक्त हमें ये बात जहन में रखनी है कि यहाँ पर जो हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्यूशन करेंगे, तो वो हमें क्या करना है, ये हमें ये फॉर्म दी हुई है हॉरिजॉन्टल, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल है, इसको हम सॉल्व करेंगे वर्टिकल में। बाज़ औक़ात पेपर में सवाल भी वर्टिकल आ सकता है और बाज़ औक़ात ऐसे हॉरिजॉन्टल आ सकता है, लेकिन हमें सॉल्व करते वक्त ध्यान रखना है कि हमने इसको वर्टिकल में सॉल्व करना है, ठीक है। ये हमारा सवाल यहाँ पर दिया हुआ था, ये हॉरिजॉन्टल दिया हुआ था। सॉल्यूशन करने के लिए, इसको हल करने के लिए हमने इसे क्या किया, वर्टिकल में कॉपी कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले हम मॉड का फॉर्मूला देखेंगे कि मॉड का फॉर्मूला है क्या। तो मॉड का फॉर्मूला जो है वो हमारे पास है L + FM - F1, उसके बाद ये डिवाइड है, देन है 2FM - F1 - F2, ठीक है। और यहाँ पर आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय H। फॉर्मूला जो है ये L है। L मीन है लीस्ट वैल्यू ऑफ द क्लास इंटरवल, ठीक है। FM जो है हमारी फ्रीक्वेंसी की सबसे बड़ी वैल्यू है। F1 हमारी फ्रीक्वेंसी की जो सबसे बड़ी वैल्यू है, उसके ऊपर वाली F1 है और जो उसके नीचे वाली वैल्यू है वो F2 है। ये 2 फॉर्मूले का है। FM यही है, F1 ये है और F2 FM के नीचे वाली वैल्यू है और ये मल्टीप्लाई बाय H है हमारा हाइट, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जो है ना, ये जो मैंने लीस्ट वैल्यू आपको बताई है, ये अभी हम यहाँ पे लीस्ट वैल्यू खुद निकालेंगे, ठीक है। लीस्ट वैल्यू कैसे निकलेगी, यहाँ पर एक कॉलम बनेगा क्लास बाउंड्री का, ठीक है। ये क्लास बाउंड्री का जब मैं कॉलम में यहाँ पर बना लूँगी तो हम वहाँ से जो है वो L की वैल्यू लेंगे और वो किस तरह सेलेक्ट करेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। पहले हम ये कॉलम बना लेते हैं। देखिए, मैंने कॉलम यहाँ पर ड्रॉ कर लिया, मैं फिल करवाती हूँ। क्लास बाउंड्री को हम देखकर बनाएंगे क्लास इंटरवल से। यहाँ पर देखें, लेफ़्ट साइड पे नंबर दिए हुए हैं हमारे और यहाँ पर राइट साइड पर दिए हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम ऐसे ही करेंगे, हमारे यहाँ पर लेफ़्ट साइड पे नंबर आएंगे और राइट साइड पर, लेकिन किस तरह आएंगे मैं आपको बताती हूँ। जैसे ये 5 दिया हुआ है, यहाँ पर 5 में से हम हाफ़ नंबर माइनस कर लेंगे, यानी कि ये हमारा 5 में से अगर हम 0.5 माइनस करें तो 0.5 माइनस करने से यहाँ पर आ जाएगा 4.5, ठीक है। अब ये 10 है, यहाँ पर भी हम ऐसे ही करेंगे, आधा नंबर माइनस कर लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 9.5, यहाँ पर आ जाएगा 14.5, यहाँ पर आ जाएगा 19.5। ये माइनस की साइन नहीं है, ये सिर्फ डैश आ रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर हमने क्या करा है, माइनस किया है 0.5, तो हमारे पास ये कॉलम आ गया। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्लस 0.5, तो हमारा ये वाला कॉलम आ जाएगा। किस तरह से आएगा, 9 में हमने 0.5 प्लस किया तो क्या आ जाएगा 9.5, यहाँ पर क्या आ जाएगा 14.5, यहाँ पर आ जाएगा 19.5, यहाँ पर आ जाएगा 24.5, ठीक है। ये हमारा क्लास बाउंड्री का कॉलम बन गया। अब हमने इस कॉलम में से आपको क्या सेलेक्ट करवाना है, ये L लीस्ट वैल्यू, ठीक है। लीस्ट वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखिए सबसे पहले तो हमें यहाँ पर मीडियन क्लास चाहिए। ये सब सेलेक्ट करने से पहले, यानी ये वैल्यूज़ किस तरह से आएंगी, उन सबसे पहले हमारा जो काम है इम्पॉर्टेंट वो ये है कि हमें इस पूरे डेटा में मीडियन क्लास सेलेक्ट करनी है। मीडियन क्लास सेलेक्ट करने का तरीका ये है कि हम फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम की तरफ आएंगे। यहाँ पर हम ये देखेंगे कि यहाँ पर जो 4 नंबर दिए हैं इनमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 3, 2, 10, 5। इसमें जो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है वो 10 है। तो ये जो 10 वाली पूरी क्लास है, यहाँ से लेकर ये पूरी जो स्टार्ट हो रही है, पूरी क्लास को हम क्या कर लेंगे, किसी भी पेंसिल की मदद से हाईलाइट कर लेंगे, ठीक है। ये पूरी जो क्लास है हमारी क्या बन गई, मीडियन क्लास बन गई। अब यहीं से हम क्या करेंगे, चीज़ें सेलेक्ट करेंगे अपने इस फॉर्मूले को हल करने के लिए। देखिए यहाँ पर इस क्लास के अंदर 2 नंबर आ रहे हैं, 14.5, 19.5। तो जो यहाँ पर छोटा नंबर है, लीस्ट नंबर है, वो कौन सा है, 14.5। तो ये जो 14.5 है ये हमारा क्या बन जाएगा, L बन जाएगा। यहाँ पे मैं छोटा सा लिख भी लेती हूँ कि ये हमारा क्या बन जाएगा, L, ठीक है। और ये जो फ्रीक्वेंसी का हमने सबसे बड़ा नंबर सेलेक्ट किया था ना, ये हमारा है FM। क्या है ये, FM। और इसके ऊपर वाला क्या है, F1 और इसके नीचे वाला क्या है हमारा, F2,
ठीक है। अच्छा, एक चीज़ ये मैं बता दूँ, समटाइम्स किसी क्वेश्चन में ऐसा हो जाए कि आपका सबसे बड़ा जो फ्रीक्वेंसी का नंबर है वो ऊपर आ रहा हो, तो वहाँ पर ऊपर F1 की तो कोई वैल्यू होगी नहीं। अगर कभी ऐसा हो जाए तो फिर F1 की वैल्यू 0 लिखी जाएगी, ठीक है। और कभी अगर फॉर एग्जांपल किसी क्वेश्चन में ऐसा हो कि आपकी सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू यहाँ नीचे आ जाए, ठीक है, तो आपके पास F1 तो आ जाएगा लेकिन F2 तो नीचे कुछ होगा ही नहीं, तो वो क्या लिखा जाएगा, F2 0 लिखा जाएगा, ठीक है। अब आगे हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये H हमारा रह गया है ना। अब H हम कैसे मालूम करेंगे, वो हम ये क्लास इंटर वाले कॉलम में से लेंगे। किस तरह, ये 20 और 15 के दरमियान जो फासला है वो कितना है हमारा, 5 का फासला है, यानी कि 20 में से हमने 15 को निकाला, तो हमारे पास जो हाइट आ गई है वो इन दोनों को माइनस करके कितनी आ गई है, 5। यानी मैंने 20 में से माइनस किया है 15 को, तो मेरे पास हाइट कितनी आ गई है, 5 आ गई है। तो ये हमारे पास हाइट भी हमने हासिल कर ली। अब क्या करेंगे, हम इस फॉर्मूले को सॉल्व करेंगे, इन तमाम वैल्यूज़ को हम फॉर्मूले में क्या करेंगे, पुट करेंगे। L की जगह क्या आ जाएगा, ये 14.5 जो हमने लीस्ट वैल्यू निकाली है, ठीक है, ये आ गया, प्लस आ जाएगा हमारा FM हमारा क्या आ जाएगा, ये 10 आ जाएगा, F1 हमारा क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, उसके बाद ये डिवाइड आ जाएगा। यहाँ पर फॉर्मूले में क्या दिया हुआ है, 2 एज इट इज़ कॉपी हो जाएगा। FM क्या आ जाएगा हमारा, ये ऊपर वाली वैल्यू 10 जो सबसे बड़ी वैल्यू थी हमारी, ये फॉर्मूले का माइनस है। F1 हमारा क्या आ जाएगा, ये 2। अच्छा, ये जो है ना मैंने F1 लिखा हुआ है, ये F1 है, ये 12 नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर क्या करेंगे, ये माइनस आ गया, ये माइनस फॉर्मूले का आ गया। F2 हमारा क्या दिया हुआ है, ये 5 दिया हुआ है, FM के नीचे 5 है, ये हमने 5 लिख दिया यहाँ पर। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज हुआ हुआ है हमारा, यहाँ पे मल्टीप्लाई आ जाएगा। हाइट हम कितनी लिखेंगे, जो हमने यहाँ पर माइनस करके निकाली है, 20 में से 15 को माइनस किया तो यहाँ पर हाइट जो है वो 5 आई थी, 5, ठीक है, ये हमने लिख लिया। आगे हम इस फॉर्मूले को सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में हम 14.5 ऐसी के ऐसी रहेगा, एज इट इज़ कॉपी करेंगे। एज़ पर मैथमेटिक्स रूल हम पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, 10 में से 2 को माइनस करेंगे, 8 आ जाएगा हमारा यहाँ पर, ये मल्टीप्लाई बाय 5 ऐसे ही रहेगा, 2 10 20 आ जाएगा, माइनस का 2 और माइनस का 5 क्या हो जाएगा, माइनस का 7। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, यहाँ पर 14.5 हमारा एज इट इज़ रहेगा, 8 हमारा एज इट इज़ रहेगा। स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर रहे हैं, मैं कुछ भी बीच में से स्किप नहीं कर रही हूँ। ये 20 में से हमने 7 को माइनस किया तो कितना आ जाएगा, 13। उसके बाद क्या आ जाएगा हमारा, मल्टीप्लाई बाय 5। देखें, अभी तक हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, ब्रैकेट सॉल्व कर रहे हैं, हमने क्या करा है, आगे कुछ भी सॉल्व नहीं किया। ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, अभी हमारा एक स्टेप और रह गया ब्रैकेट में, प्लस कैलकुलेटर लेंगे हम और उसमें क्या करेंगे, ये 8 और 13 को डिवाइड करेंगे। देखें, ये हमने क्या करा, इसको डिवाइड किया, 8 डिवाइड बाय, ये 8 लिखा हमने ऊपर दिया हुआ था, डिवाइड का बटन प्रेस करा, अब हम 13 लिखेंगे, ठीक है, ये 13 आ गया। इक्वल कितनी वैल्यू हमारी आ रही है इसमें, कैलकुलेटर में आ रही है 0.615। पॉइंट के बाद हम 3 डिजिट ले लेंगे, 3 या 4 डिजिट ले सकते हैं, हम 4 ले लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। हम ले लेते हैं यहाँ पर 0.615 और ये आ गया हमारा 3, ठीक है। ये हमने यहाँ पर 4 वैल्यूज़ ले ली। उसके बाद ये मल्टीप्लाई बाय 5 एज इट इज़ आ गया। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये 14.5 हमारा एज इट इज़ रहेगा, प्लस अब हम इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में, इनके दरमियान जो साइन है वो मल्टीप्लाई की, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। कैसे, देखें, कैलकुलेटर लिया हमने, पहले 0.6153 लिखा, ठीक है, ये मल्टीप्लाई का बटन प्रेस करा है और उसके बाद ये 5 दिया हुआ है तो हमने ये 5 लिख दिया। इक्वल का बटन प्रेस करेंगे, आंसर क्या आ रहा है हमारा स्क्रीन पे, 3.0765। लास्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, ये 14.5 को इसमें प्लस कर लेंगे डायरेक्ट। मैं वहाँ से रिमूव नहीं कर रही हूँ, टाइम सेव कर रही हूँ, मैंने डायरेक्ट प्लस का बटन प्रेस करा और ये 14.5 यहाँ पर लिख दिया, ठीक है, ये 14.5 आ गया। और इक्वल हमारा क्या आ रहा है यहाँ पर, यानी मॉड का हमारा फाइनली आंसर आ गया है 17.57, ठीक है, ये हमारा आंसर है मॉड का फाइनल। अच्छा, थोड़ी देर के लिए मैं यहाँ पर वीडियो स्टॉप करती हूँ, रोक लेती हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसको सॉल्व कर लीजिएगा। प्रैक्टिस के लिए आपके पास मैथ की बुक में एक्सरसाइज 5 सॉल्व 5 ईयर या अनसॉल्व 5 ईयर में आपके पास एक्सरसाइज सवालात मौजूद होंगे, आप वहाँ से कॉपी करके प्रैक्टिस कर लीजिए। फॉर्मूला यही यूज़ करिएगा और ये इसका प्रेजेंटेशन का तरीका यही रहेगा।